2026 में नक्सलियों के खात्मे का लक्ष्य लेकर चल रही राज्य और केंद्र की सरकार ने नक्सलियों को नाबूद करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। रह रह कर हो रही नक्सली मुठभेड़ में फोर्स को मिल रही सफलता इस बात का सबूत है। अभी बीजापुर में वारदात को कुछ ही दिन बीते थे कि आज सुकमा में फिर फोर्स की एक बड़ी सफलता ने नक्सलियों की कमर ही तोड़ दी है। आज का एनकाउंटर सुकमा और दंतेवाड़ा जिले के पास केरलापाल थाना क्षेत्र में हुआ है। छत्तीसगढ़ के सुकमा और दंतेवाड़ा जिले की सरहद पर शनिवार सुबह पुलिस और नक्सलियों के बीच आमना सामना हुआ, जिसमें डीआरजी और सीआरपीएफ के 500 से 600 जवानों ने 17 नक्सलियों को मार गिराया है। खास बात यह है कि इसमें 11 महिला नक्सली हैं। मारे गए नक्सलियों में नक्सल संगठन CZCM स्पेशल जोन कमेटी मेंबर जगदीश उर्फ बुधरा भी शामिल है। बुधरा पर 25 लाख का इनाम घोषित था। बुधरा दबरा घाटी के झीरम कांड में भी शामिल था। इससे पहले 25 मार्च को सुरक्षा बलों ने 25 लाख रुपए के इनामी नक्सली सुधीर उर्फ सुधाकर समेत 3 नक्सलियों को मार गिराया था। बस्तर रेंज में जवानों ने 2025 में मुठभेड़ में 100 नक्सलियों का एनकाउंटर किया। इसमें 20 मार्च से 29 मार्च के बीच यानी 10 दिन में ही 49 नक्सली मारे गए हैं। ये सारी सरकार की शक्ति का ही नतीजा है कि 2023 के बाद से लगातार नक्सलियों को मार गिराने में सफलता मिल रही है। आंकड़ों पर नजर डालें तो दिसंबर 2023 में भाजपा सरकार बनने के बाद एक साल में 380 नक्सली मारे गए, 1154 गिरफ्तार हुए और 1045 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। इस तरह नवंबर 2023 में मार्च 2025 तक लगभग 1.5 साल में 617 नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। इसके अलावा नक्सलियों की ओर से मिली जानकारी भी जोड़ ली जाए तो ये संख्या करीब 700 से 800 के आसपास होती है। सुकमा में आज नक्सली मुठभेड़ हो रहा है, जिसमें अभी तक 16 नक्सलियों के डेड बॉडी मिले हैं और इस बहादुरी के लिए हम अपने सुरक्षा बल के जवानों को बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देते हैं। उनके साहस को नमन करते हैं। हमारे आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का जो संकल्प है 31 मार्च 2026 तक इस देश से नक्सलवाद को समाप्त करने का, जिस तरह से हमारी लड़ाई चल रही है नक्सलवाद के साथ, मुझे पूरा विश्वास है कि आदरणीय गृह मंत्री जी का संकल्प पूरा होगा। इधर एक और सरकार गोली की भाषा में नक्सलियों को खत्म कर रही है, वहीं अभी भी आत्मसमर्पण और मुख्य धार में लौटने का विकल्प नक्सलियों के सामने रखा जा रहा है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने इस संबंध में आज फिर अपील की है। नक्सली सरेंडर करें, हमारी ओर से एक गोली नहीं चलेगी। इस नए वर्ष में 2025 में 85 दिनों में 133 नक्सली मारे गए। कुल मिलाकर आप देखेंगे तो लगभग 27-2800 की संख्या में नक्सली या सरेंडर हुए हैं, गिरफ्तार हुए हैं या मारे गए हैं। सरकार एक गोली भी नहीं चलाना चाहती और एक बहुत अच्छी रिहेबिलिटेशन पॉलिसी के साथ सरकार की अपील है कि जो भी लोग इसमें हैं वो सरेंडर करें, अपना जीवन सुरक्षित करें और सरकार इसमें पूरी तरीके से, पूरी शिद्दत के साथ, पूरे लाइफ सेटल करने तक उनके साथ होगी, उसमें कोई संशय नहीं है। इन कार्रवाइयों में तेजी पिछले 1 महीने में ज्यादा आई है और ऐसे समय में नक्सलियों को लगातार मार गिराया जा रहा है। अब छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री का दौरा होने जा रहा है। ऐसे में नक्सलियों के खात्मे की रफ्तार डबल इंजन से और तेज हो रही है। लक्ष्य हासिल करने के लिए 1 साल का समय है, लेकिन तेजी से नक्सलियों को मार गिराया जा रहा है। ऐसा लगता है कि लक्ष्य काफी पहले हासिल हो जाएगा और छत्तीसगढ़ नक्सली मुक्त हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट TV24। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है छत्तीसगढ़ में सबसे चर्चित समस्या, जिसे छत्तीसगढ़ के लिए एक दंश भी कहा जाता था, उस नक्सलवाद को अब हम खत्म होते हुए देख रहे हैं। शतरंज में आपने सुना होगा शाह और मात। ऐसी मात
देने की तैयारी है नक्सलियों को इस बार, और इसके लिए जो बिसात बिछाई गई है उसी पर आज हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ ये भी बता दें कि हम ये सह और मात की बात क्यों कह रहे हैं, क्यों ऐसी स्थिति पहुंची है कि इस बार के प्रहार के बाद लगता है कि नक्सली अब खत्म हो जाएंगे। इन सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उसके पहले मैं आप बता दूं कि आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि बीजापुर के बाद अब सुकमा के उस दूरस्थ अंचल में, जिसे कहा जाता था कि नक्सलियों का वो गढ़ है, नक्सलियों की वो माद है जहां पर नक्सली छुप कर रहते हैं, वहां घुसकर फोर्स ने सफलता हासिल की है और हार्डकोर 17 नक्सलियों को आज मौत के घाट उतारा है। लगातार इस पूरे महीने को अगर हम रिकॉर्ड में देखें तो सफलताएं लगातार मिल रही हैं, और इस पूरे साल को भी देखें, पिछला जो बीत गया इस फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करें तो उस समय से लेकर अब तक बड़ी बड़ी सफलताएं तमगे के रूप में फोर्स के छाती पर गढ़ी मिलेंगी। ये बताती है कि किस तरीके से फोर्स ने अपनी बहादुरी दिखाई है, और उस बहादुरी का नतीजा ये है कि नक्सली अब सिमट कर रह गए हैं और उनकी तादाद अब मुट्ठी भर है। ऐसे में नक्सलवाद छत्तीसगढ़ से जल्द ही विदा होने वाला है, और इसीलिए आज हम चर्चा करने वाले हैं कि इसके पीछे की रणनीति कैसी रही, और जब मोदी और अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर आने वाले हैं उसके पहले ये बड़ी सफलताएं क्या बताती है। चर्चा शुरू करेंगे, उससे पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं तौकीर रजा जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता अनिल चौहान जी, बहुत स्वागत है आपका। और इस पूरे मामले को रक्षा विशेषज्ञ होने के नाते और नक्सल मामलों की जानकार होने के नाते समझाएंगे वर्णिका शर्मा जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और जैसा कि हमने बताया कि आज की बड़ी सफलता नक्सलियों के ताबूत की अंतिम कील भी साबित हो सकती है, क्योंकि ये उस जगह घटना हुई है जहां पर अभी तक पहुंचना भी मुश्किल होता था। तो लगातार सफलताएं मिल रही हैं, आंकड़े भी हम आपको स्क्रीन में दिखा रहे हैं और आज की सफलता के बारे में भी बता रहे हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं कि आखिर कदम कैसे हमारी सफलता की ओर बढ़ रहे हैं, और जो लक्ष्य रखा गया है मार्च 2026 का वो कितना दूर है। पहले वर्णिका जी से ही शुरुआत करते हैं, फिर कांग्रेस भाजपा की ओर चलूँगा। तो वर्णिका जी, आप तो लगातार नक्सल मामलों को देखती रही हैं, मुठभेड़ को करीब से जानती रही हैं, अब ये जो सफलताएं मिल रही हैं क्या बताता है? क्या लक्ष्य हमें पहले मिल जाएगा या फिर अभी थोड़ा सा समय और लगेगा, थोड़ी और मेहनत हमें करनी पड़ेगी? देखिए, जिस पिछले 1.5 वर्षों में ये कार्य हो रहा है, नई सरकार आने के बाद प्रत्येक सरकार का एक यही उद्देश्य होता है कि उस राज्य की विकास की बात हम तभी सोच सकते हैं जब समस्या का उन्मूलन हो। तो छत्तीसगढ़ राज्य में जब भी कोई सरकार पदार्पण करती है तो सबसे पहला उसका जो लक्ष्य होता है वो एक दीमक रूपी समस्या का अंत करना होता है, और हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में भी ऐसी ही एक समस्या थी, रही है, और अब वो खात्मे की ओर है। तो वो क्यों खात्मे की ओर है? अचानक से हमारे जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं वो यहाँ पे आते हैं, और इतिहास में पहली बार ऐसा किन्हीं केंद्रीय गृह मंत्री ने तारीख समेत उल्लेख किया कि ये समस्या का समापन तिथि ये है, इस दिन पूर्णाहुति हो जानी है, इस दिन के बाद हम किसी समस्या से सामना नहीं करेंगे। सभी ये कहते थे कि नक्सल समस्या का अंत कब होगा। तो मैं भी सोचती थी वाकई में ही इस समस्या का अंत कब होगा। क्या या तो सरकारें ऑफेंसिव मोड पे रणनीति बनाती थी या फिर डिफेंसिव मोड पे रणनीति बनाती थी, कभी भी पैरेलल एक्शन नहीं हो पाते थे। या तो गन की बात होती थी या मन की बात होती थी। पर एक चीज मैं जरूर कह पाती थी मोहन जी, कि इस समस्या का अंत तब होगा जब वो क्षेत्र भय मुक्त होगा। तो वो भय मुक्त कैसे हो रहा है? जब गन और मन दोनों ही लाइन पे पैरेलल कार्य करना, समानांतर रूप से रेखाएं खींचना आरंभ किया गया है। पहले हम बात करते हैं मन की। तो जब मन की बात करते हैं तो किनके मन की? चाहे वो इंसर्जेंसी हो, माओवादी गोली चलाते हो, या सुरक्षा बल उनकी सुरक्षा करते हो, वहां पे दोनों का ही केंद्र बिंदु एक आम जनता होती है। और बकायदा यदि आम जनता का साथ ना मिले, यदि सुरक्षा बलों का मनोबल उच्च ना रहे, तो हम कभी भी इस लड़ाई में विजयी नहीं हो सकते।
सकते। और आज यही बात है कि सुरक्षा बलों को भी अभी पिछले कुछ दिनों में लगातार एक वो पुरुषार्थ की ओर अग्रसर हो रहे हैं। केवल हथियार नहीं, हथियार के पीछे उच्च हौसले सुरक्षा बलों के काम कर रहे हैं। तो वहीं पे वहां की आम जनता जो पिछले कई दिनों से इस बात के लिए आगे बढ़ रही थी कि हम क्यों विकास नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको ये चीज समझ में आने लगी पिछले कई दिनों से जब मैं जा रही हूं तो, कि हमारे क्षेत्र में कुछ दीमक रूपी तत्व मौजूद हैं जिनके कारण हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। मोबाइल टेक्नोलॉजी आजकल जगह जगह पहुंच चुकी है। वो भी चाहते हैं कि मैदानी क्षेत्रों की भांति हम भी विकास करें, हम भी शिक्षा करें, हम भी वैसा रोजगार लें, हम भी एडवांसमेंट की ओर आगे बढ़ें। अब उनकी ये इच्छा है। यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों में नक्सल भर्ती भी खत्म हुई है। दूसरी ओर वे जो माओवाद में चले गए थे, आज जब आत्मसमर्पण की नीति को देख रहे हैं तो उनको ये समझ आ रहा है कि अरे नहीं, इसमें केवल ये नहीं कि हमको फिर से पुलिस में भर्ती होना पड़ेगा या केवल एक ही क्षेत्र होगा आत्मसमर्पण के बाद। आज उनको ये नीतियों से समझ आने लगा है कि कौशल विकास के अपने मनोवांछित क्षेत्र मिलेंगे। हमको अपने परिवार को, अपने गृह स्थान को छोड़ के नहीं जाना पड़ेगा, जो उनका सबसे बड़ा सेंटिमेंटल कॉर्नर होता था। जैसे गढ़चिरौली में दादा लोरा की खिड़की होती थी, यहाँ भी बीजापुर से पायलट प्रोजेक्ट नियत निल्लानार शुरू हुआ। तो ये कुछ एक अच्छी चीजें थी जो बीजापुर जैसे हॉट स्पॉट को, जो मेन इंसर्जेंसी या कॉम्बैट जोन कहा जा सकता है, उस पे भी इन्होंने लोगों के मन में ट्राइगोनल इफेक्ट दिया है। यही वजह है कि आज वो मैदान युद्ध भूमि पे ही नहीं जीता जा रहा है, मन की भूमि पे भी जीता जा रहा है। इसलिए अब हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि समस्या का एक खात्मा होने की ओर अब हम अग्रसर पुरजोर हो चुके हैं। बिल्कुल, और हम सभी यही चाहते हैं कि वो समय जल्द ही आए, और जब वो समय आएगा तो एक बार फिर से आप सब लोगों को बुलाकर हम डिबेट करेंगे। लेकिन अभी स्थिति युद्ध भूमि में लड़ने जैसी है। हालांकि सफलताएं हमें मिल रही है, लेकिन फूक फूक कर कदम भी रखना होगा। लेकिन स्थितियां कुछ ऐसी बन गई है, शिकंजा कुछ ऐसा कस गया है कि लगता है कि अब नक्सलियों की विदाई होना तय है। हालांकि ये राजनीतिक मसला नहीं है, पर भी कांग्रेस और भाजपा की अपनी अलग राय होती है। इसलिए हमने दोनों पक्षों के पैनलिस्टों को भी बुलाया हुआ है, एक एक करके उनसे भी प्रतिक्रियाएं लेंगे। पहले कांग्रेस की ओर ही चलते हैं और कांग्रेस से भी समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कुछ आलोचनाएं कांग्रेस को इसलिए झेलनी पड़ रही है कि देखिए, इनकी सरकार आई है तो लगातार नक्सलियों को मारा जा रहा है, आपके समय कुछ ऐसा नहीं हुआ, ऐसी आलोचना भी कांग्रेस को झेलनी पड़ी। कांग्रेस इस पूरे रणनीति को, इस पूरे कदम को कैसे देखती है कि अंतिम प्रहार अब किया जा रहा है? चौहान जी। मोहन जी, आपको सभी पैनलिस्टों को मेरा नमस्कार, टीवी 24 के विद्वान दर्शकों को नमस्कार। देखिए, कोई भी सरकार रहे, ऐसे मामलों में निष्पक्ष कहना चाहिए होकर ऐसे मामलों में कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। सवाल यह है कि नक्सलवाद एक विचारधारा भी है। इस विचारधारा को खत्म करने के लिए, जैसा कि मैं वर्णिका जी को लास्ट में सुन रहा था, एक विकास और विश्वास का वातावरण बनाना होगा। लोकतंत्र में सबकी आस्था हो तब जाकर ये काम होगा। रहा सवाल मोहन जी आलोचनाओं का, तो देखिए 2018 से 23 के हमारे आंकड़ों की अगर समीक्षा करनी है तो 2014 से 18 जो डबल इंजन की सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, उससे आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा। और तब आपको समझ में आएगा कि 2003 में 3 ब्लॉकों का ये नक्सलवाद 20 जिलों तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्यों पहुंचा, क्यों वो 350 स्कूल बंद हुए, क्यों हजारों आदिवासी नक्सलवाद के नाम पर जेल में डाले गए, क्यों लोहंडी गुड्डा में जमीन का निराकरण नहीं हुआ, क्यों सामुदायिक वनाधिकार जंगलों पर नहीं दिया गया आदिवासियों को। तो एक विकास और विश्वास का वातावरण जो बनाना चाहिए, मैं समझता हूं कि कांग्रेस की सरकार ने उसमें सार्थक प्रयास किया। नक्सल पुनर्वास ठोस नीति बनाई, और आपने देखा होगा कि व्यापक पैमाने पर कोविड जैसी महामारी के 2 वर्ष ले लेने के बाद भी व्यापक पैमाने पर कांग्रेस की सरकार ने काम किया। और हम अगर सकारात्मक कदम नक्सलवाद के खिलाफ ठोस कार्रवाई के लिए उठाया जाएगा तो हम हमेशा, कोई भी सरकार रहे, उसके साथ खड़े हैं। और हमारा यह मानना है, देखिए कि एक बार मैं भाजपा के विद्वान प्रवक्ता हमारे साथ बैठे थे और बोले, इनको सामूल नष्ट करने के लिए इनके परिवारों में दिया जलाने वाला नहीं बचना चाहिए, सबको खत्म कर देना चाहिए। तो देखिए, मैं हवा में ये बात नहीं कह रहा हूं, मेरे पास वीडियो क्लिप भी है, तो मैं उस पर आपत्ति भी किया। मैंने कहा, साहब वो छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या उनको भी मार देंगे? आप बोले हाँ, खत्म कर देना चाहिए, नहीं तो एक भी बीच छोड़ेंगे तो बढ़ जाएगा। तो मैं बोला, देखिए, मैं इस बात का समर्थक नहीं हूं। तो जंगल राज है कि अगर किसी नक्सली का बच्चा छोटा है, 4 साल 2 साल 6 महीने का, उसको भी खत्म नहीं किया जाना चाहिए। फिर लोकतंत्र में लोगों की आस्था कैसे जुड़ेगी?
फिर नक्सली विचारधारा में और लोकतांत्रिक विचारधारा में अंतर कहां से बचेगा? तो मेरी आलोचना करने लगे वो कि कांग्रेस नक्सलियों को समर्थन करती है। तो मोहन जी, इसका कोई समाधान नहीं है। इस तरह की आलोचना हमें स्वीकार है, लेकिन हम चाहे वो नक्सली का बच्चा हो या डकैत का, हमारा यह मानना है उसको जीवन जीने का अधिकार है, उसके परिवार को जीवन जीने का अधिकार है। अगर वो नक्सली है तो उस पर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। तो उसके लिए हम आलोचना भी शिरोधार्य करते हैं, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा इसका दंश झेला है और इसके समाप्ति के लिए हमेशा सार्थक प्रयास किए हैं। और कांग्रेस हमेशा जवानों के शौर्य को प्रणाम करती है और ऐसा कोई भी कदम जो नक्सलवाद को खत्म करेगा उसको भी सराहती है, उसको कहीं ना कहीं समर्थन करती है। बिल्कुल। तो कांग्रेस जरूर आप लोगों का इस लड़ाई में साथ दे रही है, पर उनका कुछ मानवीय पक्ष भी है जिस पर ध्यान देने की भी जरूरत है, ऐसा कांग्रेस की ओर से प्रतिक्रिया आई है। बीजेपी लेकिन क्या कुछ जल्दबाजी में है, नंबर बढ़ाने की कोशिश तो नहीं है, और अमित शाह का दौरा है उसके पहले कहीं हड़बड़ी में तो ये सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं, ये भी जानेंगे। तौकीर जी, क्या लग रहा है? मोदी जी आने वाले हैं, फिर शाह जी आने वाले हैं, इसलिए कहीं ये अभी 20 तारीख को बड़ा हमने देखा मुठभेड़ हुई, उसके बाद अभी आज की बड़ी घटना हो गई। क्या लग रहा है, कुछ जल्दबाजी में नहीं दिखती क्या फोर्स? देखिए, दो चीज़ की मैं एक बातें हैं, दो चीज़ का एक पहले मीनिंग बता दूं। रणबुकेरे को बोला जाता है शाहसवार को, और तिफल कहते हैं छोटे से बच्चे को। तो मैं एक शेर से शुरुआत करके इसका अनुवाद आपको पहले बता दिया, उससे समझ जाएगा सामने वाला कि क्या शेर पढ़ रहा है। मैं इस शेर से शुरुआत करना चाहता हूं कि गिरते हैं शाहसवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं शाहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। अरे साहब, आपने पाला, आपने पोसा और उसको बढ़ाया है, किस मुंह से बात करते हैं? 2018 से 2023 तक आपने कोई अभियान चलाया है? एक बड़ा अभियान बता दो भाई साहब, बड़ी शान से बोलते फिर रहते। जरा मैं चुनौती देता हूं आपको कि आप लोगों ने कभी एक घुटनों के बल चल रहे थे? बात करते हो, किसको कह रहे हैं? रमन सिंह जी को या उस समय के भाजपा के सब नेताओं को जो 3 ब्लॉकों के नक्सलवाद को 20 जिलों में पहुंचा रही है? शर्म नहीं आती? तौकीर जी, यही है आपका भूपेश बघेल का सेवा का, भूपेश बघेल 350 स्कूलें आपने बंद कर दी। किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं? गुंडा ने जमीन और आदिवासियों की विचार दिखाता है, विचारधारा आपने हमेशा दिखाता है, आपने बढ़ाया था और उसका जीता जागता उदाहरण पहले मैं कहूं, फिर से कहता हूं, लाल बत्ती देके किसे मनोनीत करके बैठाना गया था आपकी सरकार में 18 से 23 तक? एक सपना आ गया है अर्बन नक्सल को बैठा के रखे थे ना, तो वो जो सूचनाएं लीक होती थी वो कहां से लीक होती थी? अरे आप ही के भूपेश बघेल जी ने एक व्यक्ति को जो नक्सली घटना में शामिल था, झीरम कांड में, उसको मंत्री बना दिए थे, जो आज बोलता फिर रहा है कि मेरे को तो कुछ नहीं मालूम, मैं तो अंगूठा लगाता रहा। तो उसका मुखिया कौन था? सारे समीकरण बता रहे हैं कि आप ही लोग ने उसे पाला। 1967 से कानू मजूमदार से निकला हुआ नक्सलवाद आप ही लोग ने पोषित किया और पाला है, बढ़ाया है। और ये जो कैडर बना हुआ है जितने राज्यों में, आप ही लोग ने उसे जो है पानी डाल के पोस के बढ़ाया है। लेकिन उन अर्बन नक्सलियों को भी हमने घेरना शुरू कर दिया है, उन अर्बन नक्सलियों की नसें काटना शुरू कर दिया है और उन अर्बन नक्सलियों का भी समूल नष्ट करना शुरू कर दिया है। ये तो हमारे जवानों की ताकत है जो ये कर रही है। अरे यही तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं कितनी बर्दाश्त आराम से बड़ी आपकी बातें सुन रहा था, आपसे क्यों बर्दाश्त नहीं हुआ मेरी बातें? ये बताता है कि आपके खून में अब खून नहीं रहा, पानी हो गया है। राष्ट्र के प्रति आपके कांग्रेसियों में खून में गर्मी नहीं रही। आप लोगों ने भ्रष्टाचार को इतना बढ़ावा दिया और राष्ट्र को इतना बढ़ावा दिया, ऐसे लोगों को अपने आराम पाल करके हमारा काम नहीं है। पहले उनको चुप कराइए मेरी बारी साहब, ये कोई बात नहीं। 2 मिनट। अरे ये अभी कोई आरोप प्रत्यारोप का मौका नहीं है, हम तो ये कर रहे हैं कि भाई आखिर हुआ क्या है, कैसे कदम बढ़ रहे हैं, उसमें और क्या बेहतर किया जा सकता है। कोई आरोप नहीं लग रहा है आप लोगों के पर कि भाई किसी को आप बेवजह मार रहे हैं, ग्रामीण मर रहे हैं, ऐसे आरोप पहले लगते थे, अब तो वो भी नहीं लग रहे हैं। सब मान रहे हैं नक्सली है, उनके हाथ में बंदूक है, वर्दी है, सब जान रहे हैं। देखिए अनिल जी ने बात कही, मैं उसका जवाब मैं दे रहा था, लेकिन वो सुन नहीं पाए। उनमें थोड़ा सा सुनने की शक्ति होना चाहिए, बीच में बोल रहे थे। मैं वही बता रहा था, हमारी ये जो माननीय शाह जी की
जो योजना है और शाह मात का जो खेल चल रहा है वो क्षय हो गई है और मात भी अब होना बस इनकी बाकी इन नक्सलियों की, उनके समर्थन करने वाले, पोषित करने वाले लोगों के भी। अर्बन नक्सल को भी हमने नसें काट दी, वही बता रहा था, उनके चाहे बैंक बैलेंस हो उसको भी हमने काट दिया है। आज 325 से ज्यादा टावर को अपडेट करे हैं और 525 से ज्यादा नए टावर लगे हैं और इमेजिन स्क्रीन के तहत हमने बाकायदा मैपिंग, जो हमारे जो कैमरे चल रहे हैं ड्रोन के तहत हमने पकड़ना शुरू कर दिया और हमारे जवानों ने घुस के मार रहे हैं उनके सीने में गोली। हमने पहले कह दिया बुलेट छोड़ो और बैलेट पे विश्वास करो, लेकिन इनके तो बैलेट भी समझ में नहीं आता, ये तो ईवीएम का गाना शुरू कर देंगे, ये स्थिति है। इन्होंने कभी माना ही नहीं है इस चीज को। हमने कहा था कि हम समूल नष्ट कर देंगे, ये मजाक उड़ाते रहे। हमने कहा था दिन 1870 लगा के आएंगे, मजाक उड़ाते रहे। हमने कहा था हम राम मंदिर बनाएंगे, ये बोलते तारीख कब बताएंगे। हमने कहा था कि हम हर चीज को करने वाले लोग हैं, जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं, कर दिखाया है। और ये मार्च 2026 का टारगेट बहुत दूर है, आएंगे। ये छत्तीसगढ़ सरकार है, साए साए कार्य हो रहा है और साए साए के हिसाब से दिसंबर 2025 के पहले, मैं बता रहा हूं दिसंबर 2025 के पहले हम समूल नष्ट कर देंगे नक्सलियों का। या तो आ जाएंगे हमारे पास या चले जाएंगे। 1300 से ज्यादा नक्सली समर्पण कर चुके हैं, 1000 से ज्यादा नक्सली जो है हमने गिरफ्तार किए जा चुके हैं, 400 से ज्यादा नक्सलियों को हमने, हमारे जवानों ने मार गिराया है। यह हमारी सरकार की नीति और रीति है। नियत निलार योजना की बात करें, नियत निलार योजना के तहत वहां पर 5 किलोमीटर के दायरे में जो हमारा कैंप लगा हुआ है उसके दायरे में उनको चाहे शिक्षा की जरूरत, आवश्यकता, जो मूलभूत आवश्यकता है, हम उसका भी इंतजाम करते हुए उसको आगे बढ़ा रहे, ताकि हमारा जो जवान, हमारा जो बच्चा, हमारे जो गांव के ग्रामीण हैं उनके बहकावे में किसी प्रकार से ना आए। इन्होंने हमेशा वही किया, टारगेट करके बहकावे की कोशिश कर। हमारा टारगेट किलिंग में हमारे नेता मरे हैं, इसका दुख हमको है। हम जानते हैं कि कांग्रेस के नेताओं की भी शहादत हुई है, गुटबाजी के चक्कर मरे कांग्रेस के नेताओं का। ऐसी बात है तो इनके भूपेश बघेल जेब में छुपा के रखे, चुनौती देता हूं जाके गुटबाजी के चक्कर में मरे हैं। सरकार आपकी थी, सुनियोजित हत्या आप कराते हैं और उसको गुटबाजी बता रहे हैं। हाथ कट गया, सुनियोजित हत्यारी थी आपकी कालीन सरकार। और आज भी नाथूराम गोडसे से आज तक आप लोग हत्या और इसी तरह के षड्यंत्र पर ही विश्वास रखते आए हैं। भागे उन्हीं के फॉलोअर हैं आप लोग। जितने घोटाले हो सामने आ चुके हैं, जितने घपले हो सामने आ चुके हैं, ये कोई चीज छुपने वाले नहीं है। हिंसा नाथूराम गोडसे और हमेशा अंग्रेजों की दलाली, उनसे अंग्रेज की बनाई हुई पार्टी की औलाद है। जिस दिन आप देश की जनता को अंग्रेजों की तरह डिवाइड एंड रूल बंद कर दोगे, उसके बनाए हुए लोग हमें मत बताओ किस प्रकार से बातें करते हो। अरे इसी कारण से आप लोगों ने पहचानने अंग्रेजों की तरह चलने वाले लोग हैं, जो छद्म लड़ाई लड़ते हैं, विकास की बात नहीं करते हैं। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, राम रहीम में लड़ना जानते हैं। आप किसी भी इंसान की, आम आदमी की बहुत आवश्यकता पर बात नहीं कर सकते। आप रहे हो, आपको आ गई बात, आ गई यार। आज तो हम चाहते थे कि इसमें राजनीति ना हो, वर्णिका जी भी अपनी बारी का इंतजार करें। वर्णिका जी की ओर चलते हैं। वर्णिका जी, एक कदम बड़े अच्छे हैं, क्योंकि आज ही अमित शाह जी का जो ट्वीट आया था हम स्क्रीन में भी दिखाएंगे, और उस ट्वीट में वो इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि भी अभी भी मौका है, आप हथियार छोड़िए, शामिल होइए मुख्य धारा में। मुख्यमंत्री जी ने तो ये कह दिया कि भाई आप चुनाव लड़िए, जीतिए, मंत्री बनिए, उसके बाद फैसला करिए। इस तरीके की चीज़ें हो रही है दोनों मोर्चे में, कैसे देखते हैं? क्या कुछ मन बदलेगा नक्सलियों का भी, वो लोग मुख्य धारा में शामिल होंगे? जी बिल्कुल, किसी भी आप युद्ध का इतिहास उठा के देख लें, हम आज के ही हमारे जो नेता गण हैं ये आज कर रहे हैं, परंतु हमने महाभारत काल में भी जाके, मैं थोड़ा सा आपको लेके जाती हूँ, उस समय भी श्री कृष्ण ने एक बार एक युद्ध के पहले युद्ध को शांतिपूर्ण किस प्रकार से हल किया जाता है इसकी पहल की थी। कोई भी व्यक्ति सिर्फ खून खराबे में विश्वास नहीं रखता, खास तौर से हम भारतीयों की तो ये परंपरा रही है, तो उसी परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है। इससे वहां के स्थानीय जनों में एक बहुत अच्छा और सकारात्मक संदेश जा रहा है। मैं आपसे कहना चाहूंगी, कुछ देर पहले एक मानवीयता की बात हो रही थी, आज आपके चैनल के माध्यम से एक छोटी सी घटना जरूर बताना चाहूंगी। इससे मुझे ही नहीं, लोगों को भी एक हमारे सुरक्षा बलों का बहुत सबल और सुंदर पक्ष जानने को मिलेगा, जो शाह जी लगातार ट्वीट कर रहे हैं और उनसे समीक्षा की बात कर रहे हैं। जब बेचा घाट वाली घटना हुई थी, आज से ठीक 1 वर्ष पूर्व मैं लेके जाती हूँ, कांकेर के पास में हुई थी। उसमें नक्सलियों की, जिसमें 29 से 30 नक्सली मारे गए थे, उस बहुत बड़ा एक कॉम्बैट था। तो उस समय भी जब मेरी वहां के स्थानीय सुरक्षा बलों से बात हुई थी, तो मैं आपको बताना चाहूंगी अनिल जी कि ये वो सुरक्षा बल जवान हैं, जब कॉम्बैट में लोग
जो नक्सली मारे गए थे उनके परिवार में अगले दिन शाम को जाके इन्होंने पूछताछ की कि आपके घर में भोजन तो है ना, आपके घर में खाना बना है ना, ये सारी चीजें पूछी गई थी उससे जिसका बेटा मारा गया था उस कॉम्बैट में। तो हमारे सुरक्षा बल जवान बहुत ही सुंदर हृदय लेके वहां पे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा मौका दिया जाता है कि आप गलत रास्ते का हथियार छोड़ करके आ जाइए, हमारे साथ मुख्य धारा में लौट जाइए, परंतु जब लगातार नहीं मानते तब शस्त्र का उपयोग है। प्रारंभिक चरण में ही शस्त्र का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है। और जब शस्त्र का उपयोग किया जा रहा है तो क्या कुछ ऐसा स्थिति हमें देखने को मिलेगी कि भाई कुछ लोग अब वापस आएंगे और उनके लिए क्या दरवाजे खुले रहेंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल, अब एक बहुत अलग पहल हो रही है। मैंने शुरुआत में ही कहा था, एक बहुत सकारात्मक पहल है, दोनों ओर से मनोबल उच्च है। अब हमको ये देखना है कि हम कितनी गति से एक दूसरे का हाथ थामते हैं। बहुत से लोग अब उनकी नई भर्तियां, एक बात मैं बता दूं, मोटे मोटे तौर पे पिछले 4 वर्षों से बंद है। केवल सावधानी और सतर्कता इस बात की कि ये रूपांतरण लेने में बहुत तेज गति से क्रियाशील होते हैं, तो इस बात का हमको ध्यान रखना है। बाकी एक चीज तो बहुत सही है कि अब वहां का स्थानीय जन ये विश्वास करने लगा है कि अब एक बहुत पूर्ण मनोबल के साथ पहल हो रही है और अब हमको सकारात्मक दिशा में अपने कदम आगे बढ़ाने हैं और सरकार के साथ होना है। एक अच्छे संदेश के साथ बात हो रही है, तो ये वो समय आ गया है, मुझे लगता है ये ट्रांजिशन के बाद ट्रांसफॉर्मेशन का वो पीरियड आ गया है जब हम सबको सारी दलगत बातों को छोड़ के एक दूसरे का हाथ थामना चाहिए। और बहुत दिनों के बाद छत्तीसगढ़ का एक बहुत सुंदर प्रकृति से संपन्न क्षेत्र नया सवेरा दिखने जा रहा है। ठीक है, और हम भी इस सवेरे का इंतजार करेंगे। अनिल जी, अब इसमें राजनीति से थोड़ा अलग हटके आप लोग से चाह रहा था कि विपक्ष क्या ऐसे मौके पर जब हम नक्सलवाद को ख़त्म करने की बात कह रहे हैं, नक्सलवाद ख़त्म होता दिख रहा है, तो सरकार के साथ कम से कम इस मुद्दे पर खड़े हुई दिखाई देगी क्या? निश्चित रूप से मोहन जी, सरकार, केंद्र और राज्य की सरकार इसमें काम करेगी और विपक्ष इस दिशा में हमेशा, चाहे नक्सलवाद हो चाहे आतंकवाद हो, हम इसके विरुद्ध। बस हम एक ही चीज कहते हैं, एक हाथ से आप संहार करिए जो गलत रास्ते पे है, दूसरे हाथ से आप उद्धार करिए। जैसा कि वर्णिका जी अभी बता रही थी कि बलों का तो इतना मानवीय दृष्टिकोण रहता है, वो अंतिम तक प्रयास करते हैं कि चीजें शांतिपूर्वक हो जाए। हमारा कहना है कोई राजनीतिक ऐसा दबाव नहीं बनना चाहिए जो अधिक हिंसा हो। एक तरफ आप संहार लोगों का जो गलत है, एक तरफ उद्धार करिए। नियत निर्णय लाभ जैसी योजना को 6 करोड़ नहीं और ज्यादा बजट दिया जाना चाहिए था, क्योंकि 6 करोड़ का बजट इनसफिशिएंट है। तो मेरा ये कहना है, देखिए कि एक तरफ हमको उनके बच्चों को और जो उनसे परिवार के लोग हैं उनको संभालना भी है, और ऐसे लोग जो रास्ते से भटके और वापस आना चाहते हैं उनके वापसी के लिए ठोस नीति हो, और जो नहीं मानते हैं उनके लिए तो फिर रास्ता, हाँ, उनको जवाब तो हमारे जवानों का शौर्य दे ही रहा है। तो कांग्रेस इस मामले में बहुत स्पष्ट दृष्टिकोण रखती है कि मानवता और संहार दोनों विषय साथ साथ चलने चाहिए। जहां जो बहुत ज्यादा गलत है, शस्त्र आवश्यक हो जाता है, वहां शस्त्रों का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन एक भी बेकसूर, एक निर्दोष या मासूम को नहीं मारा जाना चाहिए। और जंगलों में विकास, वनांचल में विकास, विश्वास की धारा, सुरक्षा की धारा हमको बहानी होगी, जिससे नक्सलवाद जो विचारधारा है उसको हम किल कर सकें। चलिए तौकीर जी, ये तो कांग्रेस भी आप लोगों के साथ खड़ी हुई ऐसे मौके पर दिखाई दे रही है। बस उन्हें चिंता है कि भाई कहीं कोई बेकसूर के साथ कोई अत्याचार ना हो जाए, थोड़ा देख समझ कर वो हो, और इन बातों का भी ध्यान रखने की जरूरत है आप लोगों को। मैं तो इन्हीं के जो पूर्व नेता प्रधानमंत्री रहे उनके शब्दों में इनको जवाब वापस दे देता हूं कि साफ पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। यही जवाब था आपके मुख्यमंत्री, आपके प्रधानमंत्री जी का, आपके मुखिया का। तो ये चीज़ आप पहली बात निकाल दीजिए। हम लोग उस प्रकार से रीति और नीति से नहीं चलते, हमारी नीति स्पष्ट है। मानवता का हम पहले बिल्कुल जो ध्यान रखते हैं, मानवता के हिसाब से किसी को भी कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, उसी कारण से हम पहले बोल चुके हैं और अभी बोलते आ रहे हैं कि आप बुलेट छोड़िए, बैलेट विश्वास करिए। इस बात को वर्णिका जी ने विस्तार से बता दिया, मैं इसमें विस्तार से नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन उसमें दूसरी चीज़ों में मैं विस्तार जरूर करना चाहूँगा कि हमने, मैं बता रहा था कि हम 105 से ज़्यादा टावर लगा चुके हैं, जिसके कारण अपडेट वहाँ बहुत ज़्यादा है, और हमारे को विकास की गंगा
का वहां बहाना है। इस प्रकार से रोडें जो हैं लगभग जो है 150 450 से ज्यादा जो रोडें वहां छोटी बड़ी रोडों को भी हमने वहां डेवलप किया है इस मात्र 15 महीने की सरकार में। ये अपने आप में उपलब्धि, इसके पहले ये चीजें नहीं थी। अगर होती तो वो विकास जो है आज होता, तो वो दिखता, और दिखता तो बच्चे जो वहां के जवान हैं, जो वहां के लड़के हैं, गांव के ग्रामीण बच्चे हैं, वो नहीं बहकते। हम उसको किसी भी हार में बहकने नहीं देना चाह रहे। जिस प्रकार से उस विचारधारा को पसंद करते थे, किसी प्रकार से लालच में या लोभ में पड़ के भी चले जाते थे, हम उस पर भी नहीं दे। रही बात उनको वापस लाने की, हमको सुविधा देने की, हम तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो सरेंडर करें नक्सली, हम उनके लिए भी घर बना रहे हैं। ये उपलब्धि है, ये माना तो है। आप किस मुंह से बात कर रहे हैं? चलिए, वो और तो आपके समर्थन कर रहे हैं भाई। जब पेड़ हिलता है, धरती हिलती है, पेड़ गिरता है, धरती हिलती है, ये बयान देने वाले और मानवता का पाठ हमें बताएंगे, हमें ना बताए साहब। चलिए, ये इस विषय पर नहीं जाते कि क्या अलग राय है। चलिए, उसके साथ देने वाले समय इतना ही है, इसलिए इस पूरी चर्चा को यहीं खत्म करेंगे। इस चर्चा में हमारे साथ तौकीर रजा जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। हमारे साथ वर्णिका शर्मा जी थी, उनका धन्यवाद। और अनिल चौहान जी ने अपना कीमती समय दिया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।